7 फेरों के वक्त उसने कहा था कि मेरी परछाई पर भी आँच नहीं आने देगा, पर एक रात उसने मुझे अपने दरिंदे दोस्तों के सामने एक नुमाइश बना दिया। मेरी गिड़गिड़ाहट कमरे की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी और वो मुझे दांव पर लगाकर मुस्कुरा रहा था। उस रात मेरे अपने ही पति ने मेरी रूह को नीलाम करने की वो घिनौनी साजिश रची थी जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं 24 साल की कोमल हूँ, मेरठ के एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की। मेरी शादी को महज 3 महीने ही बीते थे। मेरा पति समीर दिखने में शालीन, बोलने में मीठा और पेशे से इंजीनियर था। मुझे लगा था मेरी किस्मत चमक गई है, पर मुझे क्या पता था कि जिस हाथ को मैंने सुरक्षा के लिए थामा है वही मुझे नर्क की ओर खींच रहा है। उस रात हमारे घर पर उसके कुछ दोस्त आए थे। कोमल, जरा अच्छे से तैयार होकर बाहर आना, मेरे खास दोस्त हैं, समीर ने कमरे में आकर कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने नीली साड़ी पहनी, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, वहां का माहौल देख मेरा माथा ठनका। धुएं के गुबार और शराब की बोतलों के बीच 4 मर्द बैठे थे। उनकी नज़रें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई बिकाऊ चीज़ हूँ। भाभी जी तो वाकई बहुत सुंदर है, समीर तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। उनमें से एक ने अपनी खौफनाक नज़रों को मेरे चेहरे पर टिकाते हुए कहा। समीर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। सुंदर ही नहीं, बेमिसाल है, और आज इसका फैसला ये लोग करेंगे। ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। तभी समीर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने एकदम करीब आकर अपनी आवाज़ भारी करते हुए मुझे धमकी दी। तमाशा मत कर, मैंने इन लोगों से आज के जुए में बड़ी रकम हारी है और मैंने तुम्हारी इज्जत और भरोसे को दांव पर लगाया था। तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं चिल्लाई। समीर मेरे पास आया और उसने मेरे दोनों हाथों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी शराब से महकती सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसने मेरे कान के पास झुककर बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज़ में फुसफुसाया, पत्नी बाद में हो कोमल, पहले मेरी ज़रूरत हो। आज रात तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। आज तुम सिर्फ वो मोरा हो जिसे मैंने दांव पर लगाया है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उसने मुझे धमकाकर उन दरिंदों के बीच सोफे पर बैठने को मजबूर कर दिया। मैं काँप रही थी और उनकी भूखी नज़रें मेरी बेबसी का तमाशा देख रही थी। उनमें से एक, जिसका चेहरा धुएं से भरा था, उठा और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसकी गंदी नज़रें मेरे खौफ का मज़ा ले रही थी। उसने अपना भारी हाथ सोफे पर पटक कर मेरा रास्ता पूरी तरह रोक दिया। मैं घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी हैवानियत भरी नज़रों ने मुझे वहीं सुन्न कर दिया। उस खौफनाक घुटन में मेरी आवाज़ तक मेरा साथ छोड़ चुकी थी। उस सन्नाटे में सिर्फ मेरी कांपती हुई सांसें और उन चारों के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। समीर सामने खड़ा ये सब देख रहा था और हाथ में कैमरा लिए ट्राइपॉड सेट कर रहा था। थोड़ा और करीब हो जाओ, फ्रेम बहुत अच्छा आ रहा है, उसने बिना किसी शर्म के कहा। मेरी रूह कांप उठी। क्या वो मेरी गरिमा को सिर्फ चंद पैसों के लिए पूरी दुनिया के सामने नीलाम करने वाला था? वो दरिंदा अब मेरे और भी करीब आ गया था। उसने मुझे बुरी तरह डराने के लिए पास रखी कांच की बोतल ज़मीन पर पटक दी। मैं बेबस थी, पसीने से लथपथ और डर से जम चुकी थी। तभी समीर चिल्लाया, कोमल, रोना बंद करो, दुनिया तुम्हारी इस बेबसी का तमाशा देखने के लिए ही तो लाखों रुपए देगी। समीर की ये बात सुनकर उस शख्स की हिम्मत और बढ़ गई। उसने अपना चेहरा मेरे इतने करीब कर दिया कि उसकी शराब की बदबू मेरी सांसों में घुलने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उस शख्स की मेरे ऊपर आती खौफनाक परछाई ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मुझे लगा कि बस कुछ ही सेकंड्स की बात है और मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। समीर ने अपनी लाइट ऑन की और कहा, बस यही वो शॉट है जो मुझे अमीर बना देगा। मैं बस अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत की दुआ मांग रही थी कि तभी बाहर गैलरी में किसी के भागने की आवाज़ आई। दरवाजे पर ऐसी जोरदार चोट पड़ी जैसे कोई उसे उखाड़ फेंकना चाहता हो। समीर घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दरवाज़ा एक जोरदार धक्के के साथ खुला और पुलिस अंदर आ गई। दरवाजे के पीछे जो चेहरा था वह समीर का छोटा भाई अर्जुन था। अर्जुन, जिसे पूरा परिवार सिर्फ एक नशेड़ी समझता था, उसने आज मेरी लाज बचाई थी। पुलिस ने तुरंत उन चारों दरिंदों को और समीर को दबोच लिया। अर्जुन ने सीधा जाकर वो लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया। बाद में अर्जुन ने बताया कि समीर का लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए उसे समीर के इस काले धंधे का पता चल गया था। उस रात जैसे ही समीर ने अपने लैपटॉप पर अपना सर्वर ऑन किया, अर्जुन ने तुरंत पुलिस को लेकर घर पर रेड मार दी। लेकिन मेरी असली जंग अभी बाकी थी। कोर्ट में समीर ने बहुत नाटक किया। उसने अपने वकील के जरिए जज के सामने चिल्लाकर कहा
इसके पास क्या सबूत है? और वो जो कैमरे की बात कर रही है उसमें तो मैंने कोई मेमोरी कार्ड डाला ही नहीं था, मैं तो बस इसे डरा रहा था। समीर मुस्कुरा रहा था, उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। मैंने शांत आवाज़ में कहा, समीर तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें याद है जब हॉल में तुमने मुझे धमकाकर उन दरिंदों के बीच सोफे पर बैठने को मजबूर किया था? तभी मेरा फ़ोन मेरी साड़ी से फिसलकर सोफे के कुशन में गिर गया था और मेरी कांपती उंगलियों से अनजाने में ही फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो गया था। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल मेरे फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग कोर्ट रूम में गूंज उठी। शमीर के एक एक शब्द, उसकी वो घिनौनी शर्तें, उन भेड़ियों की हंसी और मेरा सौदा करने की बात, सब कुछ पूरी दुनिया के सामने आ गया। समीर का हंसता हुआ चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी जज का हथौड़ा गूंजा, उम्र कैद। आज मेरा घर टूटा है, मेरी शादी टूटी है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। आज मैं किसी के रखवाली के भरोसे नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।